गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम ये सिद्ध करने वाले हैं साथियों, बीटा m कोमा n बराबर बीटा m प्लस 1 कोमा n प्लस बीटा m कोमा n प्लस 1। तो साथियों इसको सिद्ध करने के लिए हम ये जानते हैं कि बीटा mn बराबर गामा m इंटू गामा n और मेन बटे के अंदर गामा m प्लस n। पिछले वीडियो के अंदर हमने बीटा और गामा फलन के अंदर संबंध पढ़ा था। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम राइट साइड लेकर चलेंगे और राइट साइड के अंदर m की जगह यहां पे हमें m प्लस 1 दिखाई दे रहा है। तो हमें कुछ ही नहीं करना है, जो हम ये बात जानते हैं कि बीटा और गामा में जो संबंध होता है m की जगह m प्लस 1 पुटअप कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन a के अंदर मैं m की जगह m प्लस 1 रख देता हूं। तो यहां पे m प्लस 1 रखने पे ये हमें इक्वेशन b प्राप्त हो जाती है। राइट साइड के अंदर फिर से यहां पे n की जगह n प्लस 1 दिया हुआ है। तो ठीक हमें ऐसा ही करना है, a के अंदर वापिस n की जगह हम n प्लस 1 रख देंगे। n प्लस 1 रखने पे यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, बीटा m कोमा n प्लस 1 बराबर गामा m इंटू गामा n प्लस 1 और मेन बटे के अंदर गामा m प्लस n प्लस 1। अब हमें इक्वेशन b और c को ऐड कर देना होगा। तो ऐड करने पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीटा m प्लस 1 कोमा n और प्लस बीटा m कोमा n प्लस 1। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे यहाँ पे एलसीएम है वो साथियों आपका m प्लस n प्लस 1 बनेगा। एलसीएम लेने पे ऊपर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम गामा m प्लस n प्लस 1 को लघुत्तम लेके इसको सरलीकरण करते हैं तो हमें ये मान प्राप्त हो जाता है। और पीछे हमने एक गामा फलन के लिए पुनरावर्ती सूत्र का अध्ययन किया था। वो क्या था? गामा n प्लस 1 का मान साथियों n गामा n या फैक्टोरियल n होता है। तो इसकी सहायता से इसको हम आगे तोड़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे n प्लस 1 की जगह यहाँ पे m प्लस 1 है। तो इसका हम पुनरावर्ती सूत्र की सहायता से प्रसार कर लेते हैं। m गामा m और गामा n का n प्लस का चिन्ह, गामा m और गामा n प्लस 1 को यहाँ पे सूत्र की सहायता से तोड़ने पे n गामा n और मेन बटे के अंदर यहाँ पे m प्लस 1 और प्लस 1, इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, m प्लस n और गामा m प्लस n। अब ऊपर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, गामा m इंटू गामा n लघुत्तम ले लेंगे और अंदर यहाँ पे m प्लस n बचेगा साथियों। तो इस मान से इस मान को हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गामा m इंटू गामा n और मेन बट्टे के अंदर गामा m प्लस n। और ये सूत्र साथियों बीटा mn का होता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा है कि बीटा और गामा में जो संबंध होता है वो बीटा mn बराबर ये मान होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लीजेंड्र सूत्र का कथन लिखते हुए सिद्ध कीजिए। या फिर हमें इस प्रकार से दिया जा सकता है क्वेश्चन, गामा फलन का द्विगुणन सूत्र का कथन लिखते हुए सिद्ध कीजिए। या फिर आपको साथियों ये सूत्र लिखा हुआ मिल सकता है और इसको प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। तो साथियों हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, गामा m और इंटू गामा m प्लस 1/2 बराबर अनरूट पाई मेन बटे के अंदर 2 की पावर 2m माइनस 1 और इंटू के अंदर गामा 2m, और जहाँ पे m है वो z में से बिलोंग करेगा। और हम साथियों ये भी जानते हैं कि लिमिट अगर 0 से π/2 हो और साइन की पावर m थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा d थीटा अगर हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर इसका जो मान होता है या जो इसका सूत्र होता है वो ये होता है, गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 और मेन बटे के अंदर 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2 होता है। और इस सूत्र का अध्ययन हमने पिछले वीडियोस के अंदर कर लिया है साथियों। और
ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है साथियों कि अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो लीजेंडर द्विगुण सूत्र के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पावर है वो m ने लिखकर यहाँ पे हमें 2m-1 और 2n-1 अगर दी हुई है तो इसका हम प्रसार किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर लिमिट हमें 0 से π/2 और साइन की पावर 2m-1 थीटा, कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, तो इसका जब हम फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं तो m की जगह हमें साथियों यहाँ पे 2m-1 पुटअप करना है और n की जगह 2n-1 पुटअप करना है। तो ये मान हमें प्राप्त होता है 2m-1 + 1 बटा 2, 2n-1 + 1 बटा 2 और मैन बटे के अंदर 2 इंटू गामा 2m-1 + 2n-1 + 2 बट्टे के अंदर 2। इसको हम सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण करने के बाद में जो मान कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अंत में गामा m इंटू गामा n और मैन बटे के अंदर 2 गामा m + n और इसको इक्वेशन a मान लेते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लीजेंडर द्विगुणन सूत्र है उसके अंदर m का ही जिक्र किया हुआ है, n कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो साथियों हम 2n-1 बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से n का मान है वो हमें 1/2 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण a के अंदर हम मान पुटअप करते हैं। 2n-1 का मान हम 0 मान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लिमिट 0 से π/2 चल रही है और साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा, ये मान है इतना शेष रहता है। हम समीकरण a के अंदर n बराबर 1/2 लेकर जब इसको सरलीकरण करते हैं तो हमारे पास ये मान प्राप्त होता है गामा m इंटू गामा 1/2 और मैन बटे के अंदर 2 और गामा m + 1/2। और हम जानते हैं साथियों कि गामा 1/2 का मान है वो √π होता है। इसको हम सरलीकरण करने के बाद में इसको इक्वेशन b बोल देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सेकंड केस ये लेते हैं कि m का मान अगर हम n के इक्वल मान ले तो समीकरण 1 से हमें कितना मान प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट 0 से π/2, साइन की पावर 2m-1 थीटा, कोस की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा बराबर, देखिए स्टूडेंट्स देख सकते हो गामा m इंटू गामा m और मैन बटे के अंदर 2 गामा m + m। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, गामा m इंटू गामा m का स्क्वायर कर देंगे और इसको हम ऐड कर देंगे तो 2m आ जाएगा और इसको इक्वेशन c मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैं कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। पहले तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं जो पावर है इसको एक साथ लिख लेता हूँ ऊपर और फिर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि ये आगे जाके sin 2 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा और बट्टे के अंदर 2 और इसकी पावर 2m-1 और डी थीटा लिखने के बाद में बराबर जो मान चल रहा है उसको एज टू एज लिख दिए। अब लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2 की पावर 2m-1 है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और अचर मान है, समाकलन से बाहर हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2m-1 लिमिट 0 से π/2 और इसका जो मान है वो यहाँ पे एक फॉर्मूले की सहायता से हम लिख देंगे। तो हम ये भी जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो sin 2 थीटा होता है और इसकी पावर 2m-1 डी थीटा बराबर में जो मान चल रहा है उसको हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 2 थीटा बराबर 5 रखेंगे तो लिमिट पे भी प्रभाव पड़ेगा साथियों। आपकी जो लिमिट है वो 0 से π हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा की जगह पहले 0 रखेंगे फिर π/2 रखेंगे तो लिमिट आपकी 0 से π हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 1/2 की पावर 2m-1 और लिमिट आपकी 0 से π हो जाएगी, sin phi और इसकी पावर 2m-1 और यहाँ पे साथियों हम डी थीटा का मान रख देते हैं तो d∅/2 और बराबर में जो मान चल रहा है उसको हम एज टू एज उतार देते हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम एक मान ये भी जानते हैं साथियों कि लिमिट अगर 0 से 2a और fx dx है तो यहाँ पे जो ऊपर लिमिट दी हुई है उसको हम आगे 2 को आगे लिख सकते हैं
जब यदि हमारे पास इस प्रकार से फंक्शन अगर बन रहा है तो लिख सकते हैं हम, अन्यथा नहीं। अगर 2a माइनस एक्स और बराबर फंक्शन हमारा वापस अगर मिल जाता है साथियों, तो इस प्रकार से हम लिमिट का खंडन कर सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 की पावर 2m माइनस 1, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जो लिमिट है उसको हम हाफ एंगल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई हो सके। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पाई लिमिट थी उसको हमने तोड़ के इस प्रकार से लिख दिया है, और यहाँ पे साइन फाई और इसकी पावर 2m माइनस 1 डी फाई बराबर ये मान चल रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि लिमिट a से b एफ टी डी टी दिया हुआ है, तो यहाँ पे a से b एफ थीटा डी थीटा इस रूप में हमें लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 बट्टे के अंदर 2 की पावर 2m माइनस 1 और समाकलन इसकी लिमिट 0 से π/2 साइन थीटा और इसकी पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, और बराबर ये जो मान चल रहा है इसको हम एज टू एज उतार लेंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा बराबर, यहाँ पे जो मान है उसको हम LHS से राइट साइड लेकर आ जाएंगे, तो हमारे पास 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा m और इसका स्क्वायर और मेन बट्टे के अंदर 2 और गामा 2m। अब इसको इक्वेशन हम D बोल देते हैं। समीकरण B और D से हम लीजेंडर द्विगुण सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं कि गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 का मान है वो √π और मेन बट्टे के अंदर 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m